अस्सलाम वालेकुम। फ्लूइड डायनामिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं आज और इसकी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट में हम इंशाल्लाह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन देखेंगे। पहला जो फ्लो है वो है स्टेडी फ्लो, और पहली टाइप जो हम पढ़ेंगे वो स्टेडी फ्लो की है। उसके बाद नॉन स्टेडी को पढ़ेंगे। स्टेडी फ्लो क्या होता है? तो स्टडी फ्लो को हम देख रहे थे। फॉर एग्जांपल स्टडी फ्लो को समझने के लिए और डिफरेंट टाइप्स को समझने के लिए एक फिगर बनाइए, फिगर 1। ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल चेंज हो रहा है। इसके दो पॉइंट लिए हैं, ये रेड कलर्स के दोनों पॉइंट को शो किया गया है। पॉइंट 1 पे फॉर एग्जांपल कहते हैं वेलोसिटी जो है v1 है, प्रेशर p1 है और डेंसिटी ρ1 है। पॉइंट 2 पे जो है ये पॉइंट 2 है। इस क्रॉस सेक्शन जहाँ पर कम है, जहाँ पर डॉट मैंने बनाया हुआ रेड कलर का, ये पॉइंट 2 है। इधर वेलोसिटी v2 है, प्रेशर p2 है और डेंसिटी ρ2 है। इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस तरफ जी एक्सिस है जो कि शो कर दिया है। तो स्टेडी फ्लो को समझने के लिए ये चीज़ें देखें। अगर पॉइंट 1 पे जो डेंसिटी है और वेलोसिटी है और प्रेशर जो है, और पॉइंट 2 पे डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर जो है वक्त के साथ चेंज ना हो, मींस अगर इधर कोई पार्टिकल आया है उसकी जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट 1 पे जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हो जो कि 4-5 सेकंड के बाद कोई और पार्टिकल आएगा उसकी जो, वो जब पॉइंट 1 पे है उसकी भी वही वेलोसिटी होनी चाहिए। तो मींस इस पॉइंट पे जो भी आए उसके जो 3 पैरामीटर हैं ये सेम रहे। इस पॉइंट पे डेंसिटी वक्त के साथ चेंज ना हो, वैसी की वैसी रहे। इस पॉइंट पे प्रेशर भी सेम हो, प्रेशर P1 ही रहे। और इस पॉइंट पे पीछे से आने वाला हर पार्टिकल जब इस पॉइंट से गुजरे उसकी वेलोसिटी V1 ही हो। सिमिलरली पॉइंट 2 पे कोई भी पार्टिकल आ रहा है, एक पार्टिकल गया पॉइंट 2 से, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया। अगर दूसरा आया तो वो भी पॉइंट 2 पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए। इसी तरह पॉइंट 2 पे डेंसिटी और प्रेशर भी सेम रहे। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे ये जो 3 वेरिएबल हैं ये चेंज ना हो, टाइम के लिहाज ना हो, तो इसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कि जो लो स्पीड पे फ्लो होते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ी आहिस्ता कोई स्ट्रीम चल रही है, जेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम, वो एग्जांपल है स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो को दोबारा देखते हैं कि स्टेडी फ्लो में वक्त के साथ डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर किसी एक पॉइंट पे चेंज नहीं होते। पॉइंट जो है, अगर आपने पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया है, अगर पॉइंट 1 स्पेसिफाई कर दिया है तो इधर एक पार्टिकल था, उसकी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, वो पार्टिकल आगे चले जाएगा। जो पीछे से पार्टिकल आए 1 सेकंड के बाद आए, 2 सेकंड के बाद आए, मीन्स टाइम चेंज हुआ है। लेकिन जब वो पॉइंट 1 से गुजरे तो उसकी वेलोसिटी यही होनी चाहिए। और सिमिलरली पॉइंट 1 पे डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, वक्त के साथ डेंसिटी चेंज ना आए और प्रेशर भी चेंज ना हो। नॉन स्टेडी को पढ़ते हैं। नॉन स्टेडी में जो वेलोसिटी है वो फंक्शन होती है टाइम का, मींस वक्त बदलने के साथ किसी एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो बदलेगी। एक बात जो मैंने आपको बता दूं, पर स्टेडी फ्लो में हमने सिर्फ ये कहा कि एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। स्टेडी फ्लो का ये मतलब नहीं था कि वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 भी सेम हो। वेलोसिटी 1 जो कि पॉइंट 1 पे है और वेलोसिटी 2 जो कि पॉइंट 2 पे है, ये डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन एक पॉइंट जो एक दफ़ा जो हमने पॉइंट 1 अब हमने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, अब हर एक पार्टिकल जो पॉइंट 1 से गुजरेगा वक्त डिफरेंट टाइम पे उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वो v1 होनी चाहिए। और हर एक पार्टिकल जो कि पॉइंट 2 से गुजरे डिफरेंट टाइम पर उसकी वेलोसिटी v2 ही होनी चाहिए। ये था स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पेस के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ये जो पोजीशन जिसे आप कह सकते हैं, पोजीशन ये 1 है, ये पोजीशन 2 है, पोजीशन के लिहाज से या प्लेस के लिहाज से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट पे डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नॉन स्टेडी फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी फंक्शन होती है टाइम का। मींस नॉन स्टेडी फ्लो में अगर आपने एक पॉइंट को डिसाइड कर लिया है तो डिफरेंट टाइम पे उसी पॉइंट में से पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी के साथ गुजरेंगे। फॉर एग्जांपल नॉन स्टेडी फ्लो को अगर एक्सप्लेन करें तो पॉइंट 1 पे अगर एक पार्टिकल जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया है, 1-2 सेकंड के बाद जो दूसरा पार्टिकल आएगा वो इधर से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जाएगा, कोई तीसरा आएगा वो 2 मीटर पर सेकंड की जाएगा। मींस अपनी वेलोसिटी चेंज करेंगे। एक ही पॉइंट है लेकिन वक्त के साथ उधर से जो पार्टिकल गुजरे उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। तो ये नॉन स्टेडी फ्लो की। इसकी एग्जाम्पल है टर्बुलेंट फ्लो या वाटरफॉल। वाटरफॉल में आपने देखते हैं कि जो वाटरफॉल है उसमें जो वेलोसिटी है टाइम के साथ चेंज होती है। अगर कोई भी वाटरफॉल में कोई भी आप एक पॉइंट रखें और वक्त के साथ देखें क्या डिफरेंट टाइम पर इसी पॉइंट से गुजरने वाले वाटर के जो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं या जो फ्लूइड के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, क्या वो सेम वेलोसिटी से गुजर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा सेम वेलोसिटी से नहीं गुजर रहे। और वाटरफॉल में प्लेस के साथ पॉइंट टू पॉइंट भी वेलोसिटी चेंज होती है।
नॉन स्टेडी फ्लो में पॉइंट टू पॉइंट यानी प्लेस के साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है और टाइम के साथ भी चेंज वेलोसिटी होती है। लेकिन स्टेडी फ्लो में टाइम बदलने से किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यहाँ प्लेस बदलने से या पॉइंट बदलने से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। पोजीशन के साथ वेलोसिटी दोनों में चेंज होगी, स्टेडी में भी और नॉन स्टेडी में भी, लेकिन स्टेडी में टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उसके बाद कंप्रेसिबल में पढ़ते हैं। कंप्रेसिबल में जो होती है डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। डेंसिटी जो है वो पोजीशन के साथ भी चेंज हो सकती है, वो टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कंप्रेसिबल को समझना इस तस्वीर से, तो पॉइंट 1 पे डेंसिटी रो 1 है, पॉइंट 2 पे डेंसिटी रो 2 है। ये दो डिफरेंट पोजीशन है, इसलिए इनको दो पॉइंट कहा गया है, 1 और 2। तो अगर ये जो है ये दो पोजीशन है, पोजीशन के साथ इनकी अगर पॉइंट डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 जो डिफरेंट पॉइंट पर हैं, डिफरेंट पोजीशन पर है, अगर ये बराबर ना हो तो इसका मतलब ये कंप्रेसिबल है कि पोजीशन के साथ डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। पोजीशन चेंज होने से डेंसिटी चेंज होगी, ये कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल होने की एक और सूरत ये है कि अगर डेंसिटी 1 जो कि पॉइंट 1 पे है, वो थोड़ी देर बाद इसी पॉइंट पे डेंसिटी ही रो 1 ही चेंज हो जाए, मींस पॉइंट 1 पे अपनी डेंसिटी ही वक्त के साथ चेंज हो जाए। इस तरह पॉइंट 2 पे जो डेंसिटी है रो 2 है, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पॉइंट 2 की डेंसिटी चेंज हो जाए। तो ये भी ऑप्शन है कि पोजीशन के साथ भी अगर डेंसिटी चेंज हो जाए तो फिर भी ये कंप्रेसिबल है, और एक ही पॉइंट पे डिफरेंट टाइम पे डेंसिटी की डिफरेंट वैल्यू से भी डिफरेंट वैल्यू है, मींस डेंसिटी चेंज हो जाए एक पॉइंट पे डिफरेंट टाइम पे, तो वो भी कंप्रेसिबल है। अच्छा, कंप्रेसिबल गैसेस होती है मोस्टली, लेकिन जो हाईली कंप्रेसिबल गैसेस हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, उनकी जो चेंज इन डेंसिटी या वेरिएशन डेंसिटी है वो भी बहुत कम होती है, और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उसे भी आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही लेते हैं। लेकिन चूँकि कंप्रेसिबल के टॉपिक को समझाना था, इसलिए मैंने इसके पहले बता दिया कैसे होता है, और फिर बता दिया कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, और फिर ये भी बता दिया कि भाई गैसेस में भी जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, हाईली कंप्रेसिबल है, उनकी भी डेंसिटी को इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, वो भी इनसिग्निफिकेंट होती है, और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम उन्हें भी इनकम्प्रेसिबल ही कंसिडर करते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल को पढ़ लेते हैं। इनकम्प्रेसिबल में जो डेंसिटी है वो पोजीशन और टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होनी। मिसाल के तौर पे इधर से समझे कि पॉइंट 1 पे डेंसिटी रो 1 थी और पॉइंट 2 पे डेंसिटी रो 2 थी। ये दो डिफरेंट पोजीशन थी, इनकी दो डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं। अगर ये पोजीशन तो डिफरेंट हो, लेकिन इन दोनों की डेंसिटी रो 1 और रो 2 अगर बराबर हो जाए, रो 1 और रो 2 डिफरेंट पोजीशन पर डेंसिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि पोजीशन चेंज होने से डेंसिटी चेंज नहीं हुई। दूसरा पॉसिबिलिटी आपको बताते हैं, वो ये है कि रो 1 जो है पॉइंट 1 पे डेंसिटी है, रो 2 पॉइंट 2 पे डेंसिटी है। अगर पॉइंट 1 पे डेंसिटी डिफरेंट टाइम पे सेम रहे, डिफरेंट टाइम तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन पॉइंट 1 पे डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो फिर भी ये इनकम्प्रेसिबल है। इसी तरह पॉइंट 2 पे जो पार्टिकल गुजर रहे हैं और पॉइंट 2 पे वक्त गुजरने के साथ साथ पॉइंट 2 की डेंसिटी चेंज ना हो, इसकी वैल्यू सेम रहे, तो फिर भी इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, यूजली जो है वो लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल लिया जाता है। अब एक चीज़ जो रह गई थी इनकम्प्रेसिबल के बारे में, मैंने कह दिया है कि भाई जो कंप्रेसिबल, मैंने बताया कि कंप्रेसिबल में जो हाईली कंप्रेसिबल गैसेस हैं उनकी भी डेंसिटी को इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती और बहुत कम होती है, उसे भी कई दफ़ा हम उसे इनकम्प्रेसिबल ही ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब दूसरी बात यह है कि इनकम्प्रेसिबल को थोड़ा सा पढ़ लें। इधर मैंने लिख दिया इनकम्प्रेसिबल का, कि जो फ़्लाइट्स होती हैं जिसमें स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उससे बहुत कम होती है। अगर कोई एरोप्लेन हवा में उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से कम हो, उसे हम कहते हैं सबसोनिक। और अगर स्पीड जो उसकी एरोप्लेन की हो, जेट की, वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा, उसे कहते हैं सुपरसोनिक। तो अगर तो स्पीड जो है एरोप्लेन की या जेट की साउंड की स्पीड से कम हो, उसे कहते हैं सबसोनिक एरोडायनेमिक्स। मीन्स जहाज़ जो है वो हवा में मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो रफ़्तार है वो साउंड की जो आवाज़ की रफ़्तार से कम है, स्पीड ऑफ साउंड से कम है। उस सूरत में जो जहाज़ के जो विंग्स हैं उसके ऊपर से जो हवा गुजरती है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो हमने कहा ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अब इस पर अब चेक करते हैं कंप्रेसिबल कि नहीं कंप्रेसिबल। तो अगर तो जो एरोप्लेन है वो उनकी स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से कम हो, तो फिर उनके परों के ऊपर से जो हवा गुजरेगी उसे आलमोस्ट हम
इनकम्प्रेसिबल ही लेंगे। पांचवी टाइप जो है फ्लूइड को होगी विस्कस फ्लो। विस्कोसिटी का लिक्विड में वही कंट्रीब्यूशन है, वही कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रिक्शन का सॉलिड में है। ये दो सॉलिड सरफेस हैं, एक सरफेस है उसके ऊपर मैंने ब्लॉक बनाए, इन दोनों के दरमियान जो होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, इसीलिए लिक्विड्स की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान विस्कोसिटी होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है हीट एनर्जी में, और विस्कोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी है जो वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाती है बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्सेस। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी का ये सिंबल है, ये विस्कोसिटी का सिंबल है, तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आपको किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसे मूव करवाने के लिए, उसके फ़्लो को मेंटेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एक लिक्विड अगर उसकी विस्कोसिटी कम है, उसके फ़्लो को मेंटेन करने के लिए आपको पीछे से जो पंपिंग मैकेनिज़्म है वो एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो भी कम प्रेशर चाहिए, या आप इसे कह लें कि फ़ोर्स कम चाहिए। तो विस्कोसिटी जो है अगर ये ज़्यादा होगी तो फ़्लो को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अगर विस्कोसिटी कम है तो ये कम लगानी पड़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कई लिक्विड्स की जो हैं, कई फ्लूइड की जो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है दूसरों से। फॉर एग्जांपल जो हनी और मोटर ऑयल है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है वाटर से या एयर से। विस्कोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और अगर हम इसे डिटेल से तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन लिक्विड की जो विस्कोसिटी है इन जनरल जो है टेम्परेचर बढ़ने से उसकी कम हो जाती है, और गैसेस की जो है विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से इन जनरल बढ़ जाती है। तो यह था विस्कस फोर्सेस, विस्कस फ्लो। इस फ्लो, ये जो फ्लो की टाइप थी ये विस्कस फ्लो थी। उसके बाद पढ़ते हैं नॉन विस्कस फ्लो। विस्कोसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है हर फ्लूइड फ्लो में। जितने भी टाइप के फ्लूइड फ्लो हैं उनमें विस्कोसिटी ज़रूर होती है। ये अलग बात है कि कुछ केसेस में जो विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है या जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे केसेस जिसमें फ्लूइड फ्लो में जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम हो तो हम उसे नॉन विस्कस कह देते हैं। लेकिन नॉन विस्कस का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस फ्लूइड फ्लो में जो विस्कोसिटी है ही नहीं। विस्कोसिटी ज़रूर होगी लेकिन वो निग्लिजिबल है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, उसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो ये नॉन विस्कस फ्लो क्या हो गया? नॉन विस्कस फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें जो विस्कोसिटी है उसका जो इफेक्ट है वो निग्लिजिबल है। सातवीं जो टाइप है वो रोटेशनल फ्लो है, और आठवीं जो है वो रोटेशनल है। मिसाल के रोटेशनल और इरोटेशनल को समझने के लिए आप ये इमेजिन करें, एक नहर है, एक स्ट्रीम है, इसके अंदर से ये नीले रंग का जो मैंने कहा ये वाटर पानी गुजर रहा है। इसमें एक इंसेक्ट है जो कि पानी के ऊपर तैरता हुआ आगे जा रहा है। इसकी जो फॉरवर्ड मोशन है उसको मैंने ग्रीन कलर के तीर से जाहिर किया है। ग्रीन कलर के एरो से ये जाहिर करने के लिए ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि पानी आगे की तरफ जा रहा है। ये जो इंसेक्ट है जो पानी के ऊपर तैर रहा है वो भी आगे जाएगा। अगर तो इंसेक्ट सिर्फ यही, इसकी इंसेक्ट की यही मोशन हो कि वो पानी के साथ साथ आगे जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे इरोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर ये इंसेक्ट मैंने जो बनाया हुआ क्रॉस के निशान से मैंने बनाया हुआ, इस सेंटर में इसका जो है वो है सेंटर ऑफ मास है इसका। अगर ये इंसेक्ट आगे मूव करने के साथ साथ अपने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द रोटेट भी करे, यानी इसकी रोटेशनल मोशन भी हो। रोटेशनल मोशन को मैंने ये ग्रीन कलर के सर्कल से शो कर दिया, रोटेशनल मोशन है। अगर ये आगे मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करे तो उसे हम कहेंगे रोटेशनल फ्लो, अदरवाइज ये होगा रोटेशनल फ्लो होगा। रोटेशन और मोशन, मूव और रोटेट को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो मैंने दो मार्कर लिए हैं, ये दो मार्कर को मैंने इस तरह ही रखा है जिस तरह मैंने इंसेक्ट की तस्वीर बनाई है क्रॉस की फॉर्म में। एक नीले रंग का मार्कर है और एक ग्रीन कलर का मार्कर है। ये जो जहाँ मिल रहे हैं ये इनका सेंटर ऑफ मास है। ये समझ लें ये दो मार्कर हैं, ये एक इंसेक्ट है। तो अगर ये सिर्फ ऐसे आगे मूव कर रहा है, सिर्फ ये इसकी मोशन है पानी के साथ साथ, तो ये इरोटेशनल है। रोटेट किसे कहते हैं? इसे कहते हैं रोटेट। तो अगर ये इस तरह रोटेट भी कर रहा है और इस रोटेट करने के साथ साथ ये आगे भी मूव कर रहा है, रोटेशन और मोशन, फॉरवर्ड मोशन और रोटेशन दोनों हैं, तो फिर ये रोटेशनल है फ्लो, अदरवाइज रोटेशनल है। हमने फ्लूइड फ्लो की 8 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। इसकी बुनियाद पे हम आइडियल फ्लूइड को भी पढ़ लेते हैं। आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं? आइडियल फ्लूइड वो होंगे जो कि स्टेडी होंगे। स्टेडी का हमने पढ़ लिया इस लेक्चर में।
इनकम्प्रेसिबल होंगे, उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। नॉन विस्कस होंगे, मीन्स उसमें विस्कोसिटी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। इरोटेशनल होंगे, यानी फ्लूइड के पार्टिकल आगे मूव तो करेंगे लेकिन रोटेट नहीं करेंगे। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हों तो वो आइडियल फ्लूइड होता है। हकीकत में आइडियल फ्लूइड तो एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो हमने जो 4 चीज़ें लिखी हैं, अगर ये हों तो हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड हकीकत में एक अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन अच्छी अप्रोक्सीमेशन है, गुड अप्रोक्सीमेशन है रियल फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। आइडियल गैस तो एग्जिस्ट नहीं करती जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन लो डेंसिटी पे आइडियल गैस जो है रियल गैसेस के बिहेवियर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। अगर डेंसिटीज़ लो हों रियल गैसेस का जो बिहेवियर है, फिर उसे हम आइडियल गैस से शो कर सकते हैं लो डेंसिटी पर। आइडियल गैस को पढ़ने से रियल गैसेस को पढ़ने में मदद मिलेगी, स्पेशली एट लो डेंसिटीज़। हमने साथ कंडीशन लगा दी। इसी तरह रियल गैसेस को अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलाना, तो फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैसेस की भी है। वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है विरियल एक्सपेंशन है, हम उसको पढ़ते हैं। फिर आइडियल गैस लॉ को अप्लाई नहीं करते, फिर वो जो रियल गैसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसे पढ़ते हैं। इसी तरह जो आइडियल फ्लूइड है ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है रियल फ्लूइड को पढ़ने के लिए। और जो इसमें हमने अजम्पशन ली है, स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है या रोटेशनल है, ये सारी अजम्पशन है। जब किसी भी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है तो उसमें हमें जो फ्लूइड दिया होगा हमने चेक करना है कि आया कि जो हम एग्जम्पशन लगा रहे हैं ये किस हद तक वैलिड है। अगर तो काफ़ी हद तक वैलिड होंगे तो फिर हम उसे लगा देंगे। हमें अपनी ये जो अजम्पशन है इसकी वैलिडिटी चेक करनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त के। जो अजम्पशन हम लगा रहे हैं किसी पर, किसी फ्लूइड पर अजम्पशन लगा के उसे आइडियल फ्लूइड के तौर पर ट्रीट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आया कि ये इस पर सादिक आती हैं कि नहीं, मीन्स इस पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फ्लूइड फ्लो के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा और आखिर में आइडियल फ्लूइड को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे, फिर बर्नौली इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।